हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए एक और नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शासन में जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है उनके द्वारा जो तृतीय श्रेणी के जो अराजपत्रित अधिकारी जिसे कि ग्रामीण चिकित्सा सहायक कहा गया है, इन ग्रामीण चिकित्सा सहायक के विभिन्न पदों पर भर्ती संबंधी जो विज्ञापन जारी हुआ है उसे हम देखेंगे। साथ ही जानेंगे कि पदों का विवरण क्या है, चयन की प्रक्रिया क्या होगी और ऑनलाइन जो फॉर्म डलेगा वो कैसे डलेगा और जो जो संबंधित जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो किस तरीके से बनेगी और कौन कौन से हमारे जो शैक्षणिक व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को कितनी वरीयता दी जाएगी, ये सारी जो प्रमुख बिंदु हैं उसे आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए बिना किसी देर की आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ के द्वारा एक विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि ग्रामीण चिकित्सा सहायक तृतीय श्रेणी की भर्ती के लिए जो राज्य स्तर पर ग्रामीण चिकित्सा सहायक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा पद पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वह प्रारंभिक तिथि जो है वो कुछ जगह 15 अगस्त से है। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अंतिम तिथि जो है वो 30 अगस्त तक है। साथ ही कहा गया कि आपको ये जो फॉर्म है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन की जो वेबसाइट है www.cghealth.nic.in इस पर अप्लाई करना है। अब आइए देखते हैं कि पदों का विवरण क्या है। तो कुल पदों की जो संख्या है वह 89 है, 89। इसमें पद का नाम है ग्रामीण चिकित्सा सहायक। वेतनमान जो है वह 9,300 से 34,800 रुपये। साथ ही जो ग्रेड वेतन रहेगा वह 4300 रहेगा जो कि लेवल 9 के तहत आता है। यदि कुल रिक्तियों की बात करें, रिक्त पदों की, तो टोटल पद जो है वो 89 हैं। इसमें अनारक्षित हैं 7, अनुसूचित जाति के लिए 7 और अनुसूचित जनजाति के लिए 67 और ओबीसी के लिए 8 पोस्ट हैं। वहीं यदि हम इनमें जो महिलाओं के लिए आरक्षित पदों को देखें तो एसटी के लिए 20 और दिव्यांगों के लिए जो एससी जो है उनमें 7, एसटी कैटेगरी के लिए 14 और ओबीसी कैटेगरी के लिए 6 जो पद हैं वह आरक्षित रखे गए हैं। साथ ही जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो इसके लिए मांगी गई है वह कही गई है कि प्रैक्टिशनर इन मॉडर्न एंड होलिस्टिक मेडिसिन PMHM जिसे कहते हैं, यह पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक है। अब आइए देखते हैं कि कुछ प्रमुख निर्देश कौन कौन से। हमने पदों का विवरण तो देख लिया। तो इसमें कहा गया है कि सबसे पहले कहा गया है कि 1/1/2020 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही कहा गया कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो स्थानीय निवासी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको आयु सीमा में अधिकतम छूट जो रहेगी वो 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी उनके लिए। साथ ही कहा गया कि जो ST SC OBC और महिला और जो दिव्यांग जो रहते हैं उनको जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो आयु सीमा में अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाती है वो भी इसमें लागू होगी। फिर कहा गया है कि दिव्यांग आरक्षित पदों हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत केवल जो एक पैर दिव्यांग ही पात्र होंगे। साथ ही कहा गया है कि ये जो उक्त पदों हेतु जो केवल ऑनलाइन आवेदन मान्य होंगे। भर्ती के संबंध में किसी भी तरह के नियम, निर्देश व अन्य आवश्यक शर्तें, ऑनलाइन आवेदन की विधि प्रक्रिया, ये सभी विभाग की वेबसाइट पर इससे संबंधित जानकारी देखी जा सकती है। अब देखते हैं कि कुछ सामान्य नियम व शर्तें कौन कौन सी हैं। तो इसमें जैसे कहा गया है कि अभ्यर्थी द्वारा पदों के लिए उपरोक्त उल्लेखित भर्ती नियम के में निर्धारित जो अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता है पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा तथा छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल द्वारा पंजीकृत होना चाहिए। मूल दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। फिर कहा गया है कि आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस हेतु जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वह दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ इसमें ये जो कहा गया है कि जो हमने इसके पहले देखा था कि ST SC और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक होंगे या महिलाएं और दिव्यांग जो होंगे उनको आयु सीमा में छूट जो होगी वह यथावत मिलेगी जो शासन द्वारा निर्धारित है। फिर एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर रखी गई है कि जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा जैसे हमने देखा कि जो एक पत्र जारी हुआ है जिसके अनुसार केवल एक पैर के जो दिव्यांग हैं वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही कहा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु यदि वो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं
तो जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जो स्थायी जाति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय उनको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही कहा गया है कि यही जो निर्देश है वो भूतपूर्व सैनिक, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए लागू है कि यदि वो उन आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जो मूल जाति प्रमाण पत्र है उनको दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही कहा गया है कि अनुभव के अंक लेने हेतु अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत जो भी शासकीय चिकित्सालयों संस्थानों में कार्य करने का जो संबंधित सक्षम अधिकारी हैं उनके द्वारा जारी किए गए जो अनुभव प्रमाण पत्र है ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न करना या अपलोड करना अनिवार्य होगा एवं जो मूल प्रमाण पत्र है वो दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। साथ ही कहा गया कि जो ऑनलाइन प्राप्त जो आवेदनों में मेरिट के आधार पर दस्तावेज परीक्षण हेतु संवर्गवार उपलब्ध रिक्त पदों के अनुपात में आवश्यक जो आवश्यकतानुसार अभ्यर्थी हैं उनको दस्तावेज परीक्षण के लिए आमंत्रित किया जाएगा। दस्तावेज परीक्षण उपरांत पात्र की सूची जारी की जाएगी। फिर दावापत्ती के निराकरण के पश्चात अंत में एक अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी जिसे कि वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। साथ ही कहा गया कि चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची जिसे कि वेटिंग लिस्ट कहते हैं वो भी जारी की जाएगी और वो 1 वर्ष के लिए मान रहेगी। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि जो चयन हेतु जो मापदंड है वो देखते हैं कि चयन कैसा होगा। तो कहा गया कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है जिसके अंतर्गत प्रैक्टिशनर इन मॉडर्न एंड होलिस्टिक मेडिसिन है उनके सभी वर्षों के कुल जो प्रतिशत रहेंगे उनके औसत के आधार पर प्राप्तांकों की गणना शिक्षा की पूर्ण अवधि में अर्जित कुल प्राप्तांकों के औसत प्रतिशत के आधार पर की जाएगी और उसको 85 अंक का वेटेज दिया जाएगा। अनुभव के अंक जो रहेंगे वह छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत शासकीय चिकित्सालय संस्थानों में कार्य करने के उनको प्रतिवर्ष 3 अंक और अधिकतम 5 वर्ष के 15 अंक काउंट होंगे। अब इन दोनों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। फिर कहा गया कि विज्ञापित रिक्त पदों पर चयन का आधार मेरिट होगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का अंक अधिकतम 85 अंक प्लस अनुभव के अंक जिसमें अधिकतम 15 अंक होंगे, उन दोनों की योग के आधार पर मेरिट सूची बनेगी। फिर कहा गया कि ऑनलाइन आवेदन, चूंकि इसमें केवल ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है तो सारी जानकारी आप स्पष्ट तरीके से भरिएगा क्योंकि जो ऑनलाइन आवेदन में आप जानकारी भरेंगे उसे ही सही माना जाएगा। फिर इसमें कहा गया कि ऑनलाइन आवेदन केवल आवेदक जो है वो केवल ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में चाही गई जानकारी सावधानीपूर्वक एवं ध्यानपूर्वक भरा जाए तथा चाहे गए जो आवश्यक दस्तावेजों जैसे कि अनुभव प्रमाण पत्र, आवेदन की हस्ताक्षरित प्रति को अनिवार्य रूप से संलग्न कर अपलोड करें। आवेदन में गलत अथवा असत्य जानकारी भरे जाने की संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। फिर कहा गया कि आवेदक द्वारा अपने आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन के सभी नियम निर्देशों को आप अच्छे से पढ़ लें और साथ ही आगामी कोई भी आदेश निर्देश इन सभी के लिए जो संबंधित जो वेबसाइट है उसका अवलोकन करें। हमने ये डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दे रखी है, आप वहाँ से जाकर ये PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे और साथ ही अपने आगे के जो विभिन्न निर्देश है उसे प्राप्त करने के लिए आप उसको अवलोकन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि ग्रामीण चिकित्सा सहायक के जो 59 पद हैं उनमें आज के इस वीडियो में हमने देखा कि ग्रामीण चिकित्सा सहायक के जो 89 पद है 89 उनमें भर्ती संबंधी एक विज्ञापन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी किया गया था। इस वीडियो में हमने देखा कि उन जो 89 पद हैं उनके पदों का विवरण किस तरीके से है, किस तरीके से उनको विभाजित किया गया है। साथ ही हमने देखा कि चयन संबंधी प्रक्रिया कैसी होगी। साथ ही हमने देखा कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी और जो ऑनलाइन आवेदन करने समय कौन कौन से हमें आवश्यक दिशा निर्देश को ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।